हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साइकोलॉजी क्लास में। साइकोलॉजी क्लास में हम लोग सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले मैंने आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य पद, यानी कि सांख्यिकी पढ़ते समय हमें कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, उनका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो जो सांख्यिकी है, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ा है कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का शिक्षा में किस तरह से यूज किया जाता है और शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकताएं क्या है, उनके कार्य क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य पद। तो वो मुख्य पद क्या है? तो फर्स्ट है हमारा समष्टि, पॉपुलेशन, निष्कर्ष, सैंपल, चर, वेरिएबल, आंकड़े को हम लोग इंग्लिश में डेटा कहते हैं। इसके साथ साथ इसके प्रदत्त भी इसका नाम है और समांक भी इसका नाम है। तो कहीं प्रदत्त या फिर समांक लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि वो आंकड़ा है, यानी कि डेटा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राप्तांक, स्कोर। प्राप्तांकों की सीमाएं क्या होती हैं और आवृत्ति क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समष्टि, कि समष्टि क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ समष्टि। समष्टि को इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉपुलेशन का मतलब तो जनसंख्या होता है और यहाँ पे पॉपुलेशन का क्या काम है। तो सांख्यिकी में जो समष्टि होता है इसको इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं और साधारणतया हम लोग पॉपुलेशन का यूज जनसंख्या के लिए करते हैं। लेकिन सांख्यिकी में पॉपुलेशन का यूज जनसंख्या के लिए नहीं करते हैं, बल्कि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, सांख्यिकी में समष्टि यानी पॉपुलेशन का यूज उन वस्तु व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनमें सामान्य गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे मेन हमारा जो पॉइंट है वो है सामान्य गुण, यानी कि ऐसे मनुष्य ऐसे वस्तुएं जिनमें सामान्य गुण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं बीएड के छात्र, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्रियों की सूची है की सूची, या फिर मान लें इंटरमीडिएट के छात्र। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, यहाँ पे जो भी समय है उसमें एक विशेष बात है कि उनमें क्या है, सामान्य गुण है। जैसे फर्स्ट बीएड के छात्र, तो यहाँ पे ऐसे छात्र लिए गए हैं जो कि ओनली बीएड के हैं। तो यहाँ पे इनका सभी छात्रों का सामान्य गुण क्या हो गया कि वो बीएड के छात्र हैं। ऐसे मैंने सेकंड लिया कि भारत के प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, भारत के, तो ये उनका सामान्य गुण हो गया। ऐसे इंटर के छात्र तो हैं लेकिन कौन से क्लास के, इंटरमीडिएट के छात्र हैं। तो हम लोगों ने समष्टि में क्या देखा कि उन व्यक्ति वस्तुओं की सूची जिनमें सामान्य गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग समष्टि कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है, सैंपल क्या होते हैं। नेक्स्ट है निष्कर्ष यानी कि सैंपल। तो यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है सैंपल यानी कि सैंपल लेना। तो जब भी हम लोग समष्टि में जो भी समय होता है उसका अध्ययन करते हैं, तो जब अध्ययन करते हैं तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और लागत भी ज़्यादा लगती है। तो हम अपने समय और लागत बचाने के लिए इस समष्टि में से कुछ सैंपल ले लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और उसके बाद अनुमान लगाते हैं या रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा रिजल्ट पूरी समष्टि पे क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं कि जब भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो चुनाव में एग्जिट पोल होता है।
आप लोगों ने देखा होगा एग्जिट पोल निकाला जाता है कि कौन सा नेता जीतेगा। तो एग्जिट पोल में हम लोग जितने पूरा भारत है, पूरे भारत की जनसंख्या से पूरे भारत की जनसंख्या में से कुछ लोगों के विचार जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सा नेता जीतेगा। तो ये हो गया सैंपल, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। तो पूरी समष्टि का अध्ययन न करके कुछ सैंपल लेके उसका अध्ययन करना हमारा निष्कर्ष कहलाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चर। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल यानी कि चर। अब चर क्या होते हैं? तो जब भी हम किसी वस्तु, व्यक्ति, तो जब भी हम लोग किसी वस्तु व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो जिस विशेषता के उसका अध्ययन करते हैं उसे उस वस्तु व्यक्ति का चर कहते हैं। विशेषता जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो इन स्टूडेंट्स का हम लोग बुद्धिलब्धि यानी कि IQ निकालते हैं। तो IQ यहाँ पे क्या है? एक विशेषता है, इसका हमें अध्ययन करना है, इसके बारे में पता लगाना है। तो यहाँ पे जो IQ है यानी कि बुद्धिलब्धि है, ये यहाँ पे एक चर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, इनका हमें भार निकालना है, तो भार यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल हो जाएगा, एक चर हो जाएगा। तो जिस भी विशेषता का हम लोग अध्ययन करते हैं वह विशेषता उस वस्तु या व्यक्ति का चर कहलाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आंकड़े। इसके पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को आंकड़ा बताया है। आज के वीडियो में हम लोग फिर से आंकड़ों के बारे में देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया है। कोई वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, किसी वस्तु व्यक्ति क्रिया की किसी वस्तु व्यक्ति क्रिया की किसी भी विशेषता का जब हम लोग परीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो उसके आधार पे हमें जो भी सामग्री प्राप्त होती है, जो भी रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, उसे हम लोग आंकड़े या फिर डेटा कहते हैं। गैरेट के अकॉर्डिंग हमने आंकड़े की क्या डेफिनेशन दी है? आंकड़े वे अंक, संख्या, सूची तथा अन्य सूचनाएं हैं जो परीक्षण, सर्वेक्षण तथा वर्णनात्मक अध्ययनों के द्वारा प्राप्त होती है। जब भी हम किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का किसी भी विशेषता का अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से हमें जो भी सामग्री प्राप्त होती है वो अंक भी हो सकती हैं, संख्या भी हो सकती है, सूची भी हो सकती है और सूचनाएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है, किसी वस्तु अथवा प्राणी के विषय में गुणात्मक अथवा मात्रात्मक तथ्यों को सांख्यिकी भाषा में आंकड़े कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो आंकड़े होते हैं, डेटा होता है, वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक। गुणात्मक यानी कि उसके विषय में सूचनाएं हो सकती हैं, मात्रात्मक यानी कि उसके विषय में अंक भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी हमारा गुणात्मक डेटा होता है उसे सबसे पहले हम लोग मात्रात्मक में चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा आंकड़े। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राप्तांक क्या होते हैं। प्राप्तांक यानी कि स्कोर। स्कोर क्या होता है? किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेषता का मात्रात्मक ज्ञान स्कोर कहलाता है। ज्ञान स्कोर कहलाता है। सपोज मान लीजिए कोई छात्र है, छात्र में कोई एक छात्र है जिसका नाम है राजेश।
तो राजेश की हमने हाइट को मेजर किया। इसकी हाइट को मेजर करने के बाद हमने पाया उसकी हाइट है 175 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो राजेश की जो हाइट है ये हाइट है चर कहलाएगी, और जो हाइट का प्राप्तांक है, जो भी मात्रा के रूप में जो भी नंबर आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्तांक हो जाएगा। यानी कि हाइट के लिए राजेश का प्राप्तांक 175 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा स्कोर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राप्तांकों की सीमाएं क्या होती हैं। प्राप्तांकों की सीमाएं, तो प्राप्तांकों की सीमाएं क्या होती? प्राप्तांक का वास्तविक विस्तार, वास्तविक विस्तार 0.5 इकाई ऊपर और 0.5 इकाई नीचे होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि जीरो का विस्तार क्या है। जीरो का विस्तार क्या है? तो जीरो का विस्तार होगा 0.5 से लेके 0.5। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि 1 का क्या होगा विस्तार। 1 का विस्तार होगा 0.5 से लेके 1.5 तक। तो ये हो गया। यहाँ पे जो पहले नंबर लिखा है 0.5, ये इसकी निम्न सीमा होगी, और सेकंड जो लास्ट में है ये इसकी उच्च सीमा होगी। तो ये हो गया आपका प्राप्तांकों की सीमाएं। इसके बाद नेक्स्ट है आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति, आवृत्ति में जो भी आंकड़े होते हैं, आंकड़ों में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है वह उस संख्या की आवृत्ति कहलाती है। सपोज जैसे ये कुछ आंकड़े दिए हैं, तो यहाँ पे जो 1 नंबर है हमारा, इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? इसकी पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, तो 1 की आवृत्ति क्या हो जाएगी? 3। और जो नंबर 2 है इसकी आवृत्ति, इसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? मान लीजिए 2 बार हुई है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 2। और 3 की जो आवृत्ति है, जो पुनरावृत्ति 3 की हुई है, वो कितनी बार हुई है? 4 बार। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 4। तो आंकड़ों में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है वह उस संख्या की आवृत्ति कहलाती है। तो ये सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य पद होते हैं। जब हम सांख्यिकी को और आगे पढ़ेंगे तो ये पद हमें बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो आज हमने ये आपका क्लियर कर दिया है कि सांख्यिकी में किन किन पदों का यूज किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।